निकाय चुनावों को लेकर जनता में उत्साह। मतदान केंद्रों पर देखने को मिली लंबी लंबी लाइनें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल। 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। दुष्कर्म के आरोप में काट रहा है सजा। यमुनानगर में अवैध माइनिंग पर सख्ती। 20 नाकों के बावजूद ट्रक पास होने पर सवाल। एसटीएफ और माइनिंग विभाग की संयुक्त जांच। डिविजनल कमिश्नर सख्त। बठिंडा में देर रात चली गोलियां और घर में घुसकर की कई ताबड़तोड़। विधायक जगरूप सिंह गिल ने उठाए सवाल। इलाके में दहशत। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा की जींद की बेटी बनी इसरो रिसर्च ऑफिसर। 16 घंटे पढ़ाई कर हासिल की बड़ी सफलता। नेट जेआरएफ में 14वीं रैंक। गांव और परिवार में खुशी का माहौल। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। प्रदेश की 1293 ग्राम पंचायतों में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है, जो शाम 3 बजे तक चलेगा और शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी होगी। इस चुनाव में करीब 18,23,030 मतदाता 31,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। प्रदेश में कुल 3,773 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में 26 मई, 18 मई और 30 मई को मतदान संपन्न होगा, जबकि बीडीसी और जिला परिषद चुनाव के नतीजे 31 मई को संबंधित वीडियो कार्यालयों में घोषित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रही, जहां युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बढ़ चढ़कर वोट डालते नजर आए। लोकतंत्र के इस पर्व में ग्रामीण मतदाता अपने ही गांव की सरकार चुनने के लिए पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और चुनावी नतीजों पर टिकी है। वहीं पंजाब में नगर काउंसिल चुनावों को लेकर मतदान जारी है। फिरोजपुर, जीरा और तलवंडी भाई में वोट डालने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 से 90 साल के बुजुर्ग भी सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। युवा मतदाता भी लंबी लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फिरोजपुर, जीरा और तलवंडी भाई में कुल मिलाकर सैकड़ों उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। चंडीगढ़ जाना सी, मैं वोट पा के जावांगे, क्योंकि वोट पाना भी बहुत जरूरी होंदा है, क्योंकि असी वोट अपने मनपसंद जो भी नुमाइंदा उन्होंने पानी चाहिए। आपके विकास के, शहर के विकास के कामों वेखते हुए जिहड़ा साडे शहर का विकास चंगा बंदा करे। जिस तरह सड़कां टुटियां हुई ने, कई महल्लों में बहुत ज्यादा पानी का सीवर का प्रॉब्लम आ रही है, पानी की प्रॉब्लम आ रही है। इस करके जिहड़ा विकास हो सके ते असीं चाहुंदे आ साडे शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, बहुत वधिया शहर साडा सुंदर लगे। आपका शरीर कई काम कर वेले सानू शरीर ठीक नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती जी। मैं मारता मैं सवेरे सवेरे पा के काम मिलती तो सानू पैसे भी अगे शुरू तो लगे बाद सवेरे सवेरे पा के चल जानी। अब जिन्हें जितना करना वो किसी सवेरे सवेरे जी पहला क्यों वोट पानी चाहिए है? सवेरे भी मौसम सही होंगे ना, नाले थोड़ी ठंडा है शाम, अपनी वोट का इस्तेमाल करो। मतलब विकास वास्ते वोट पानी चाहिए है, लोगों को घरों निकलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वहीं पंजाब से खबर है, जहां बठिंडा में नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है।
थाना कैंट के बाहर देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर वोट खरीदने के लिए पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा। धरने के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं नंगल में नगर काउंसिल चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। 19 वार्डों के लिए हो रहे इस चुनाव में कहीं मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली तो कहीं मतदान केंद्रों पर अपेक्षाकृत कम उपस्थिति नजर आई। पूरे क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कुछ संवेदनशील बूथों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के साथ साथ बुजुर्ग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और नगर काउंसिल की नई सरकार चुनने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई। बता दें कि थाना प्रभारी नंगल स्वयं मतदान व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं जिससे प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनी रहे। सारे शहर वासियों को अपील करते हैं कि ये जनतंत्र का त्योहार है तो सारे वध तो वध जाके वोट जरूर पाओ, अपने हक का इस्तेमाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया जी। प्रिविलेज वोटिंग डे। मैं कोई राजनीतिक गल नहीं करूंगा पर देख सकते हो सारे वार्डां दे उत्ते जिहड़ा माहौल है वो आम आदमी पार्टी के हक दे विच है। 2 नंबर वार्ड जिहड़ा है असीं वड्डे मार्जिन नाल जित रहे हैं। उत्थे जिन्ना मर्जी चाहे धक्का कर लैन उत्थे जिहड़ा है उन्हां दी हार तय है। बहुत ज्यादा प्रेशर हजे भी दबके लोग जिहड़ा है उसका जवाब देंगे। पूरी फोर्स डिप्लॉयड है जी। सेंसिटिव बूथों पे ज्यादा फोर्स है एज पर रिक्वायरमेंट। बाकी सारा पीसफुल चल रहा है। तुम देख रहे हो लाइनां लगी पीसफुली, लोग आ रहे हैं अपना वोट पा रहे हैं जा रहे हैं जी। सेंसिटिव बूथां दी गल कीती जावे ते किन्ने बूथ 6 अपने 6 वार्ड सेंसिटिव ने। 2 बूथ है उन्होंने तो सेंसिटिव। ठीक है ओके, कोई इधर गलबात नहीं, कुछ शिकायत नहीं है अब तक का। स्मूथली लोग अपनी वोटिंग कर रहे हैं जी। इस तो इलावा जो होर पासे दी गल कीती जावे बाकी सारे पासे पीसफुली है जी, कोई इधर इशू है। तो वहीं पंजाब के मोगा नगर काउंसिल चुनावों के बीच मतदान प्रक्रिया में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। वार्ड नंबर 9 स्थित सरकारी ITI में आम आदमी पार्टी की नेता डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि शहर के कई वार्डों में आम आदमी पार्टी को मजबूत समर्थन मिल रहा है और जनता विकास कार्यों के आधार पर वोट कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण है और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा ने यह भी कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग लंबी कतारों में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। जी नमस्कार, मेरे मोगे दे सारे वोटर्स ਨੂੰ मैं भी अपील करदी हां, बेनती करदी हां कि जिस तरह बड़े शांतमई तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING प्रक्रिया हो रही है ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ बड़े आराम दे नाल जेड़े हैगे साडे इत्थे बूथां दे उत्ते खड़ के अपने अपने समर्थकां दे नाल जेड़ी वोटिंग करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारियां दा और सारियां नूं एक बार फिर तो अपील करदी हां कि आम आदमी पार्टी दा साथ दो ताजो असीं शहर दा और पंजाब दा होर विकास करवा सकीए। तो वहीं पंजाब के पठानकोट में मतदान के दौरान जनता का उत्साह देखने को मिला, जहां पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को बिना डर और लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि एक विकसित, शांत और भय मुक्त पठानकोट का निर्माण हो सके। अश्वनी शर्मा ने प्रशासन से भी अपील की है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। भय मुक्त होके और पठानकोट ਨੂੰ विकसित पठानकोट बनाने ਦੇ ਲਈ सुंदर पठानकोट बनाने ਦੇ ਲਈ अपने लोकतांत्रिक अधिकार ਦਾ सब लोग इस्तेमाल करन
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪन्न ਹੋਏ। तो ये अगली खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुणेश शाकिर ने मुकेरिया नगर परिषद चुनाव में अपना वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन स्थानीय निकाय चुनावों का असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, जिससे राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय होगी। बोल किया है बीजेपी ने, बोल किया है बीजेपी की सरकार बननी मुकेरिया च, बीजेपी साडी बननी है और लोगों से जोश बना कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कांग्रेस तो बाद बीजेपी की बारी आई है और सारे शहर ने फैसला किया है असं ऐतकी बीजेपी की कमेटी बनानी है ताकि 5 साल पिछले उन्हें गवाते, कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। सो हमें मौका मिला बीजेपी को और मैं बीजेपी के जो बंदे अपने जितने वाले उन्होंने बेनती करता पहले भी जिन्हें लोगों ने इच्छा शामा तौर पर रखियाँ वो पूरा करें। वही अगली खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां देर रात गोलियों की गूंज से दहशत फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने इलाके में खुलेआम फायरिंग कर घरों में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे लोगों में डर और गुस्सा देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही विधायक जगरूप सिंह गिल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमलावरों ने पहले इलाके की बिजली काटी और फिर हथियारों के साथ हमला किया। विधायक गिल ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पीसीआर वैन पीड़ितों की मदद करने की बजाय कथित आरोपियों के घरों के बाहर खड़ी रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। होनी चाहिए इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੀਸੀਆਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ कि इस तरह गुंडागर्दी। वही अगली खबर हरियाणा के कलायत में मानसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने की तैयारी को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया। इस क्रम में डीसी अपराजिता ने कलायत ब्लॉक के ड्रेनों और पंप हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी ड्रेनों और नालों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। डीसी ने पूरी ड्रेन से सिरसा ब्रांच में पानी लिफ्ट करने वाले पंप हाउस का भी जायजा लिया। वहां जमी जलकुंभी को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंप हाउस की मशीनों के रखरखाव और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान जल निकासी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अगली खबर पंजाब के संगरूर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर काउंसिल चुनाव के दौरान राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पूर्व ओएसडी प्रोफेसर ओंकार सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। फिलहाल धूरी में चल रहे नगर काउंसिल चुनावों के बीच हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गर्मा गया और कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई। तो ये हरियाणा के जींद में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे मुआवजा नीति के विरोध में किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। मुआवजा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे और जोरदार विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के बैनर तले पहुंचे किसानों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और 29 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना को तुरंत रद्द करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि कई नीति से उनकी जमीनों का उचित मुआवजा प्रभावित होगा और संपत्ति का वास्तविक मूल्य कम किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों के कारण जमीन की उपयोगिता और बाजार मूल्य दोनों पर असर पड़ता है, लेकिन नई नीति में इस नुकसान की अनदेखी की गई है और साथ ही मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हाई टेंशन वायर हमारे चीन से नरवाना जा रही है
और भी कई लाइनें हमारी ऐसे ही जा रही है आई की। सारे किसान उसी के अब जो पॉलिसी बनाई थी 2025 में, उसमें एक कॉलम और जोड़ दिए है कि दरार निकालेंगे, एक किसान का सर्वेयर, एक गवर्नमेंट का सर्वेयर, एक बिजली का सर्वेयर। अब जिसमें पहले 2 का दरार निकालेंगे, उसमें जो लोएस्ट या 20 डिफरेंस होगा तो तीसरा खोल लेंगे, क्योंकि इससे तो सीधा सा मतलब है जब तीसरा खोलेंगे वो हाईएस्ट मिलेगा, नीचे की दो को ले लेंगे, उससे किसान वाली वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके खिलाफ ये सारे किसान इकट्ठा हुए हैं। किसानों को क्या नुकसान? किसानों को सारा ही नुकसान है कि इसको वैल्यू ही नहीं मिलेगी। आज जो यहाँ पर लगभग 15 से 16 गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 2 लाइनें हैं, एक तो खटखड़ से सिवानी है और एक जांज से जो नरवाना तक पहुंची है। उन दोनों जहां कोई ऊपर लाइन निकल रही है जिस खेत में, उसमें नुकसान की तो कोई सीमा रह ही नहीं जाती वैसे। फिर भी जो उसमें है, किसान अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। और पीछे जो पॉलिसी बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। इसमें एक आया 29 अप्रैल 2026 को जो एक नया रूल चेंज किया है, उससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है। उसके अवैध में वो किसानों को पसंद नहीं है, उसके लिए ज्ञापन दिया गया। शासन ने भैया हम हर नोटिस के ऊपर जवाब दिया, लेकिन मामला कहा मत जिस जमीन जिस जमींदार की है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें खेत का कोई लेना देना नहीं है, ना इसकी कोई रजिस्ट्री होगी। भाईचारा भी खराब होगा, उसमें भाईचारे लड़की कर देंगे, ना कोई पैसा देगा। फिर यहाँ आए मामे प्रशासन भी ये कह रहे हैं, जो डीसी एसडी में ये कह रहे हैं भाईचारा भी तो करना पड़ेगा, हमारे ऊपर दबाव है। दबाव किसका हो फिर? वो तो फिर ऊपर का दबाव तो कोई ऊपर का नहीं, चाहे अडानी ले लो चाहे मोदी ले लो, ऊपर का दबाव ये, इनका बस की बात भी कोई। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में अवैध माइनिंग को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त रुख में नजर आ रहा है। जिले में 20 जगहों पर नाके लगाए जाने के बावजूद खनिज से भरे ट्रकों के बेरोक टोक गुजरने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबाला डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने यमुनानगर की डीसी प्रीति से बातचीत करने की बात कही है। हाल ही में लाडवाव और इंद्री क्षेत्रों में करनाल, एसटीएफ और माइनिंग विभाग की टीम ने खनिज से लदे ट्रकों की चेकिंग भी की थी। बता दें कि स्थानीय स्तर पर बेलगर जोन से दूसरे जिलों में अवैध खनिज सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद इस अवैध माइनिंग पर कितना नियंत्रण हो पाता है। करनाल क्या है कि करनाल तो मेरे जिले में डिवीजन में नहीं आता, लेकिन अगर यमुनानगर की बात करें मैं उपायुक्त से बात करूंगा। वहीं हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई है, जिसके बाद वह सिरसा आश्रम के लिए रवाना हो गया। पैरोल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के बरठी क्षेत्र में उस समय गर्व और खुशी का माहौल बन गया जब मलारी गांव की निशुल्क हैंडबॉल एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त 10 युवाओं का चयन भारतीय सेना में हो गया। यह उपलब्धि कैप्टन राजेश मेहता की एकेडमी के लिए एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। सेवानिवृत्त कैप्टन राजेश मेहता द्वारा पिछले 7 सालों से चल रही इस निःशुल्क एकेडमी से अब तक कुल 35 युवा सेना में भर्ती हो चुके हैं। इनमें कुछ का चयन जीडी और कुछ का आर्मी क्लर्क पद पर हुआ है। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। कैप्टन राजेश मेहता ने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल और अनुशासन के माध्यम से देश सेवा के लिए तैयार करना है। 2018 में सेना से सेवानिवृत्त होकर आया था। 2019 में मैंने नई दिशाएं नाम से एक अकादमी अपने ही गांव में खोली थी। मेरा जो मेन फोकस था वो बच्चों को नशे से दूर रखना और उनको सेना के लिए प्रेरित करना ताकि वो देश सेवा कर सकें। तो आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इन 7 सालों में मैंने 35 बच्चे अपने अकादमी के माध्यम से सेना में
भेजे हैं और अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें मेरे 10 बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं। तो वही हरियाणा के जींद से प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां गांव की बेटी मनीषा ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा मुकाम हासिल किया। मनीषा का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में रिसर्च ऑफिसर के पद पर हुआ है। 24 वर्षीय मनीषा एक साधारण संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वह सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। बताया जा रहा है कि मनीषा ने लगातार 16 घंटे तक पढ़ाई कर नेट JRF परीक्षा में ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें इसरो में चयन का अवसर मिला। उनको इस उपलब्धि से पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। मनीषा ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और परिवार के सहयोग और निरंतर अध्ययन को दिया है। मैं जब एकदम बुक्स उठाई थी मैंने एकदम मेल चेक की तो मैं हक्का बक्का रह गई, मैं कुछ भी बयान नहीं कर पाई। और ऊपर से मेरे को नीचे आना मुश्किल हो गया था। जब मैं नीचे आई तो मेरी मम्मी ऑन कॉल थी, मैं रो रही थी। मेरी मम्मी को लगा कि नहीं हुआ। मैंने मेरी मम्मी के सामने फोन कर दिया, तब भी मेरी मम्मी रोई जाती, कोई बात नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद अपनी मम्मी को बताया कि हो गया, और मेरी मम्मी की आंखों में उस टाइम पे खुशी के आंसू थे। उन्होंने पापा के पास कॉल की तो पापा की खुशी में आंखों में खुशी के आंसू। दोस्तों कैसा रिएक्शन है? मेरे दोस्त बहुत खुश थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।